नहीं आदमी? नरसिंह वर्मन फर्स्ट। नेक्स्ट देखो, ह्वेनसांग, याद आ रहा है? ह्वेनसांग ह से हर्षवर्धन के टाइम में आया था। ह्वेनसांग 606 से 647 का राजा था हर्षवर्धन, और ये लगभग 16 साल इंडिया में रहा था। ये वही ह्वेनसांग है। ये हर्षवर्धन के घर थोड़ी बैठा रहेगा, पूरा इंडिया घूमा। ह्वेनसांग कांचीपुरम भी आया था, जो इनकी राजधानी थी, कांचीपुरम। अभी हमने पढ़ा था कावेरी पट्टनम, वो किसकी राजधानी थी? चोल वालों की। पढ़ा था ना भी कावेरी पट्टनम, उसके ऊपर है पल्लव, तो इनकी राजधानी बदलेगी। छोटा सा इनका इलाका, इन्होंने अपनी राजधानी बनाई है कांचीपुरम। कांजीवरम अभी साड़ियां में जिक्र कर रही थी, तो ये वही है कांचीपुरम, ह्वेनसांग। तीन बातें याद रखनी है हमें नरसिंह वर्मन फर्स्ट की। क्या क्या? इसने पड़ोसी वातापी के राजा को हराया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, महाबलीपुरम में रथ मंदिर, सप्त पैगोडा, 7 मंदिर बनवाए जो आज भी टूरिस्ट घूमने जाते हैं। और तीसरा, इसके टाइम में ऊपर जो हर्षवर्धन राजा था, उस टाइम ये साउथ में पनप रहे, 600-700 के आसपास की बातें हैं ये। उस टाइम इसके टाइम में ह्वेनसांग भी घूमने और लिखता है कि राजा बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा राजपाट चला रहा है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट किसके हैं? नरसिंह वर्मन के। राजधानी अपनी जो है, इसकी राजधानी याद रखना कांचीपुरम, जहां ह्वेनसांग घूमने आया। नेक्स्ट है, अब इससे अगला आ गया नरसिंह वर्मन सेकंड। अभी नरसिंह वर्मन प्रथम था, अब दूसरा आ गया। महेंद्र वर्मन ने क्या किया था? म से मत्त विलास प्रहसन, वो हंसने वाली किताब, व्यंग, किस किस पे? कापालिकाओं पे और बौद्ध भिक्षुओं पर, ये याद रखनी है। दंडिन, दश कुमार चरित, किरातार्जुनियम, भारवी, ये किताबों के नाम बोल रही हूँ। मत्त विलास प्रहसन किसने लिखी है? महेंद्र वर्मन ने। नरसिंह वर्मन की तीन बातें क्या है? फर्स्ट वाले की महाबलीपुरम के रथ मंदिर, सप्त पैगोडा, ह्वेनसांग आया उसकी कैपिटल कांचीपुरम या कांचीपुरम में। और तीसरा क्या बताया था उसने? एक पॉइंट और कभी दिमाग से निकल गया, क्या था फर्स्ट पॉइंट जो था? वातापी, पड़ोसियों को जीत लिया था। तो राजधानी के नाम पे अपना नाम रख लिया वातापी कोंड, उनकी राजधानी थी, नाम इसने रखा। नेक्स्ट देखो, नरसिंह वर्मन सेकंड, इसके टाइम में भी कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। कांचीपुरम, कांचीपुरम क्या है इनकी राजधानी? तो राजधानी में इसने एक मंदिर बनवाया, बहुत इंपॉर्टेंट, कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर ना दो है, अब ध्यान से समझना, कैलाश मंदिर दो इंपॉर्टेंट, वैसे तो ढेर हैं लेकिन दो इंपॉर्टेंट हैं। कहाँ कहाँ? थोड़ा सा मैं मैप में बता देती हूँ। एक है महाराष्ट्र में, जो कल पढ़ेंगे, राष्ट्रकूटों ने बनवाया। और एक ये जो मंदिर है जिसकी बात कर रहे हैं, ये है कांचीपुरम में, यहाँ पे पड़ोसी पड़ोसी मान लो, महाराष्ट्र वाले हिस्से में है और एक पड़ेगा इस साउथ के हिस्से में, मतलब थोड़ा नीचे। अब एग्जैक्टली आज की बात मत देखो, इसको ये समझो कि उस टाइम ऐसे महाराष्ट्र कर्नाटक कटे नहीं हुए थे, तो लगभग दक्षिण के तटों पे इनकी सीमाएं थी, छोटी छोटी सी। उनमें देखो क्या बता रहे हैं, कांचीपुरम में कैलाश मंदिर है, इसी मंदिर का नाम है राज सिद्धेश्वर मंदिर। ये बनवाया है नरसिंह वर्मन सेकंड ने। इससे पहले नरसिंह वर्मन ने 7 मंदिर बनवाए थे, रथ मंदिर, जिसको कहाँ देख के आए थे? महाबलीपुरम में। तो उसने 7 मंदिर बनवाए, इसने एक इंपॉर्टेंट मंदिर कैलाश मंदिर बनवाया, नरसिंह वर्मन सेकंड ने। कहाँ बनवाया? कांचीपुरम में, क्योंकि पल्लव राजा अपनी राजधानी में बनवाएगा, तो कांचीपुरम इंपॉर्टेंट। एक कैलाश मंदिर देखो मैंने लिखा है महाराष्ट्र में भी है, जो राष्ट्रकूटों ने बनवाया। बहुत सारे एग्जाम में महाराष्ट्र वाला आ जाता है, तो हमें ध्यान रखना है, नाम एक है, मंदिर है दो। एक कैलाश मंदिर महाराष्ट्र वाला है जो राष्ट्रकूटों ने बनवाया, जिनको कल पढ़ेंगे, और एक कैलाश मंदिर है जिसको नरसिंह वर्मन सेकंड ने बनवाया, पल्लव राजा ने। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है, मुझे पता है ये कहानियां, क्योंकि ना बचपन में इतना ध्यान नहीं देते ना, इतनी ज्यादा बड़ी हैं कि इनको बचपन से सुना गया और आज तक लगे कि हाँ पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है। सब कुछ नया लग रहा होगा लेकिन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये ध्यान से सुनो। इससे पिछले के 3 काम हमें याद हो गए। वातापी कोंड वो था, उसने अपने यहाँ मंदिर बनवाया था, महाबलीपुरम रथ मंदिर, और उसके टाइम में ह्वेनसांग आया। अब सेकंड का काम क्या है? पहला, इसने कैलाश मंदिर बनवाया, कहाँ? कांचीपुरम राजधानी में। एक कैलाश मंदिर है महाराष्ट्र में, राष्ट्रकूटों का बनवाया हुआ। कैलाश मंदिर जो है ना, इसकी खासियत क्या है? ये द्रविड़ शैली का पहला एग्जाम्पल है। तुम्हें शैलियां बताई थी मैंने, नागर, बेसर बताई थी ना ये, और गांधार शैली, अमरावती शैली, द्रविड़ शैली। मंदिर की शैलियां 3 बताई थी। नागर शैली के मंदिर उत्तर भारत में है, द्रविड़ शैली के मंदिर दक्षिण भारत में है, और बेसर शैली चालुक्यों की देन है। चालुक्य जो कि हम आगे पढ़ेंगे, जिनके बारे में अभी बातचीत, पुलकेशियन वाला जो था, हल्का सा मैंने एग्जांपल दिया था। तो ये द्रविड़ शैली का पहला मंदिर कौन सा है? कैलाश। कौन सा कैलाश? राष्ट्रकूटों वाला या ये पल्लवों वाला? तो पल्लवों वाला। कहाँ था वो? कांचीपुरम में।
ठीक है। नेक्स्ट देखो, दश कुमार चरित, ये किताब है, दंडिन ने लिखी। दंडिन भी यही है, दंडी भी यही है। ये किताब मैंने एक दिन एक टेबल में 7-8 कराई थी, उसमें नाम आ गया था इसका। ये नरसिंह वर्मन सेकंड के दरबार में लिखी गई है। नरसिंह वर्मन सेकंड यही तो है जिसके टाइम में द्रविड़ शैली का मंदिर बना था, इसी के टाइम में। ठीक है, तो इस आदमी का तो बस एक पॉइंट याद रखना, कांचीपुरम का या कांजीवरम जो साड़ी के लिए फेमस है, वहां का कैलाश मंदिर, वो द्रविड़ शैली का पहला मंदिर है। और जो है इसी के टाइम में ये सारे काम हुए हैं। इससे पिछले वाले के बारे में 3 बातें थी। चालुक्य आ जाओ, चालुक्य। तो अब उम्मीद करती हूँ ये पल्लव तुम्हें समझ में आ गए होंगे। पल्लवों में ज्यादा कुछ नहीं था। पल्लव किसके ऊपर है? चोल के ऊपर। कौन कौन पल्लव इंपॉर्टेंट है? नरसिंह वर्मन फर्स्ट इंपॉर्टेंट है। अगर शुरू से देखें तो सिंह वर्मन था, जिसने दरबार में वो विष्णु भगवान वराह, विष्णु उनके नाम में भी था ना, सिंह विष्णु, तो वो था पहला। फिर महेंद्र था, फिर नरसिंह वर्मन फर्स्ट और नरसिंह वर्मन सेकंड। सेकंड ने कैलाश मंदिर बनवाया कांचीपुरम में। फर्स्ट वाले के टाइम में घूमने आया हुएनसांग। फर्स्ट वाले ने महाबलीपुरम के रथ मंदिर बनवाए, सप्त पैगोड़ा, तो उसकी वातापी को हरा के वातापी कोण। 2-4 बातें 2-4 बार सुनोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, याद हो जाएगा। चालुक्य की बात करते हैं। ये जो चालुक्य है ना, चालुक्य थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा, हल्का सा इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, पढ़ा कल दूंगी। देखो जरा, इसको समझने की कोशिश करना सभी लोग। ये अब हम लोगों ने जो पढ़ लिया, वो हमने पढ़ लिया है यहाँ नीचे की तरफ कौन? पांड्य। इस तरफ कौन? चोल। बहुत छोटे हैं, सारे तमिलनाडु में ही है। इसके थोड़ा सा ऊपर कौन? पल्लव। ठीक है, इस तरफ कौन? चेर। तो चोल, चेर, पांडे इकट्ठे, फिर पल्लव पढ़ा। अब ध्यान से देखो, इसी साउथ के इलाके में यहां बादामी या वातापी, जिसका मैंने अभी नाम लिया था राजधानी, इसी पल्लव ने तो हराया था बादामी के राजा को। नाम क्या रखा था? वातापी कोंड। तो पड़ोसी को हराएगा ताकि उसकी टेरिटरी छीन ले। ये चालुक्य है, ये तो इनकी राजधानी है ना, इसको हम कहते हैं चालुक्य राजा। चालुक्य भी हिस्ट्री में 3 हुए हैं। कितना कंफ्यूजन है, देखो 3 चालुक्य हुए हैं। एक इस तरफ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं का राजा बनेगा पुलकेशियन सेकंड, जो हरा देगा नर्मदा नदी के तट पे हर्षवर्धन को, इंडिया के राजा को। एक ये है, एक इनके पास यहीं पर छोटी सी शाखा है जिसको कहते हैं वेंगी के चालुक्य। वेंगी के चालुक्य, ये खुद एक राजा ने बनवाया जानबूझ के। पुलकेशिन सेकंड का भाई था, तो उसने अपने भाई को जानबूझ के कहा, भाई तू एक काम कर, तू भी राजा बन जा। और यहाँ पे एक इलाका था वेंगी, तो इसको ये इतना ऊपर नहीं है, थोड़ा बनाने में ऊपर आया, वैसे आंध्र प्रदेश का उत्तरी हिस्सा है। ठीक है, यहाँ के चालुक्य बना दिए, तो ये भी चालुक्य हो गए। अब देखो 2 तरफ चालुक्य हो गए, एक तरफ इस तरफ जो मेन बादामी वातापी जिनकी राजधानी है, ये चालुक्य, और एक चालुक्य वेंगी। फिर इन चालुक्यों को हराया राष्ट्रकूटों ने, जो हम कल पढ़ेंगे। इनके इलाके में ना ऊपर से एक आदमी, एक राजवंश आया, इनको खत्म करके इसी इलाके में बैठ गए राष्ट्रकूट। फिर इसी राष्ट्रकूट को खत्म करके यहाँ दोबारा से आ गए चालुक्य, और वो चालुक्य कहलाए कल्याणी के चालुक्य। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है और समझ में बहुत मुश्किल से आता है। पहले चालुक्य हैं, ये लाइन तो याद हो गई होगी ना चारों की, पल्लव, चोल, पांडे, चेर। अब जो पल्लव हैं, इनके पड़ोस में इस तरफ आएंगे चालुक्य। चालुक्य जिनकी राजधानी क्या है? बादामी या वातापी। फिर उन्हीं के साइड में आ जाएगा उसी के भाई का वेंगी। अब इस चालुक्य को हराएंगे, जिनका नाम क्या बताया मैंने? राष्ट्रकूट, जो मंदिर भी बनवाएंगे कैलाश का महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का इलाका आ गया। ठीक है, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इस तरफ फैल रहे हैं सारे। ये 2 चालुक्य यहाँ आएंगे। पहले बादामी वाले चालुक्य हैं, उनकी ये मान लो उनको कूट के उनको हटा देंगे राष्ट्रकूट, फिर उनकी जगह आएंगे, उनको कूट के आगे आएंगे कल्याणी के चालुक्य। तो 3 शाखाएं हो गई इनकी, एक वातापी की, एक वेंगी की और एक कल्याणी की। वातापी भी राजधानी है, वेंगी भी राजधानी है और कल्याणी भी राजधानी है। हैं तीनों के तीनों चालुक्य। इनकी टक्कर किससे होगी? पल्लवों से। पल्लव वाला हरा देगा ना इनको, नरसिंह वर्मन हरा देगा, तभी तो अपने नाम के आगे वो वातापी कोंड लिखवाएगा। तो कल हम पढ़ेंगे, आज हमने देखो ये 4 पढ़ लिए, चोल, चेर, पांडे और पल्लव। उम्मीद करती हूँ ये चारों समझ में आ गए होंगे। बहुत कंफ्यूजन होता है, मुझे ये पता है। ये मत सोचना कि मुझे सिर्फ पढ़ा के, मैं तुम्हारी तरह पहले पढ़ती थी, नौकरी की तैयारी करती थी, ये सर में दर्द कर देते हैं, समझ ही नहीं आता। और यकीन मानो मैं तुम्हें बहुत इजीएस्ट तरीके से समझा रही हूँ, वरना ये पल्ले नहीं पड़ता। चोल, चेर, पांडे के ऊपर
चोल के ऊपर पल्लव, पल्लव के हमने राजा पढ़ लिया आज मैं ये नहीं बताती आगे, नहीं तो तुम जो है ना तुम्हारा दिमाग भन्ना जाएगा कि पता नहीं कौन कहाँ पे किसके ऊपर अटैक कर रहा है। आज छोड़ दो इनको, ये कल पढ़ेंगे चालुक्य। आज सिर्फ 4 याद रखना, चोल, चेर, पांडे। धनुष किसका था जिसकी शेप धनुष जैसी है? कौन? केरल वाले, चेर। 2 अक्षर का नाम चेर, 2 अक्षर की राजधानी वंजी। पांडे सबसे ताकतवर, राजधानी 3 अक्षर की, पांडे में भी 3 है, मदुरै। इनका सिंबल क्या था? मछली, 3 अक्षरों वाला। ऊपर थे चोल, करिकाल राजा बताया था। चोल की राजधानी है कावेरी पट्टनम। तीनों की इंपॉर्टेंस थी, लेकिन ज्यादा पैसा खर्च किया पांडेयों ने, क्योंकि पांडेयों ने ही 3 बार बहुत सारे हजारों लोगों का खर्चा उठा के अपने टाइम पे साहित्य लिखवाया। किस भाषा में? तमिल में। पहली बैठक का साहित्य हमें नहीं पता। दूसरी में व्याकरण की एक किताब मिली, तोलकाप्पियम। किसने लिखी? तोलकाप्पियर नाम के आदमी ने। और तीसरी में जितना साहित्य है वो तीसरी का ही है। इन 3 बार में बैठक 2 बार, पहली और तीसरी बैठक हुई मदुरै में जो राजधानी है पांड्य की, और दूसरी बैठक हुई थी कपालपुरम, कपाट, कपाट मतलब माथा, कपाटपुरम में। स्टार्टिंग की 2 का हेड था अगस्त्य ऋषि, और तीसरी का हेड था नक्कीरर करके, एक कोई ऋषि टाइप के आदमी थे, नक्कीरर करके। ठीक है, इसके बाद हमने देखा सिंबल हो गए, राजधानी हो गई, तीनों बैठकें हो गई। इनके ऊपर कौन थे? पल्लव। पल्लव जो कि ताकतवर थे, और पल्लवों की टक्कर अपने पड़ोसियों से रहा करती थी जो कि बादामी या वातापी के चालुक्य थे। हम आज नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं, इनकी टक्कर थी। और इनके नरसिंह वर्मन ने इनका हिस्सा छीन भी लिया था थोड़ा सा, तो इसीलिए वो वातापी कोंड कहलाया। उसी के टाइम में, नरसिंह वर्मन फर्स्ट के टाइम में, हर्षवर्धन आया, जो कि ये हर्षवर्धन नहीं, सॉरी, ह्वेनसांग, हर्षवर्धन के दरबार में भी आया, वो भी बड़ा राजा था। दक्षिण में आया वो इसके दरबार में। इनकी राजधानी क्या थी? कांचीपुरम, कांची। इनकी राजधानी कावेरी, एक जैसे लगेंगे ये भी। इनकी राजधानी है कांचीपुरम, और इनकी राजधानी है कावेरी पट्टनम। इनकी राजधानी है मदुरै, और इनकी राजधानी है वंजी। ठीक है, तो पल्लवों के आज 4-5 तुम्हें ज्यादा नहीं पढ़ना, आज कम 3-4 राजा याद करने बस पल्लवों के। कौन कौन? नरसिंह वर्मन फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, 3 काम बता दिए। महाबलीपुरम के रथ मंदिर बने, और ह्वेनसांग घूमने आया और वातापी के राजा को हराया, तो वातापी कोंड बन गया। फिर नरसिंह वर्मन सेकंड हमने पढ़ा, जिसने कि यहाँ पे एक मंदिर बनवाया, कैलाश मंदिर, कांचीपुरम, अपनी राजधानी में। और वो कैलाश मंदिर इस मंदिर से अलग है जो बाद में राष्ट्रकूट बनवाएंगे। दोनों अलग मंदिर है, दोनों कैलाश मंदिर। पेपर में दोनों में से जो आए वही टिक करना है। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक था, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि 2-3 बार अगर तुम इसको सुन लोगे, आज लिख लोगे, तो फिर दिक्कत नहीं होगी। अब ये 4 हमने पढ़ लिए, कल हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट और चालुक्य। तीनों चालुक्य कल पढ़ लेंगे, वेंगी के भी, बादामी के भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और एक कल्याणी के भी, और राष्ट्रकूट। कल 4 वंश निपटा लेंगे इस छोटी सी बेल्ट के। आज हमने 4 ये देख लिए, चोल, चेर, पांडे और पल्लव। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा ये बोरिंग टॉपिक होता है, ये सभी लोग जानते भी हैं और ये समझ में नहीं आता, पर मुझे ऐसी उम्मीद है कि अगर तुम इसको ढंग से 2-3 बार सुन लोगे ना, देख लोगे, समझ लोगे मैप में, तो ये क्लियर हो जाएगा दिमाग में। नोट्स जरूर बना लेना, नोट्स के बिना ये याद नहीं होगा। याद नहीं आएगा किरातार्जुनीयम किसने लिखी है, मत्त विलास प्रहसन किसने लिखी है, दश कुमार चरित जिसने लिखी है वो किसके दरबार में था। ये सब बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, इसीलिए जरूर नोट्स बनाना। ये जो लास्ट की स्लाइड्स दिखाई है ना, इससे पहले जितनी 6-7 दिखा दी, उन सबको नोट्स के फॉर्म में उतार लेना। ठीक है, चलिए, आज के लिए इतना ही। अब अगली क्लास आपकी रीजनिंग की रहेगी। थैंक यू।